गुरु भगवान के शुक्राने। देखिए, जब कोई भी त्यौहार आते हैं, अभी जैसे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सामग्री चाहिए। पूजा पाठ की सामग्री चाहिए, बच्चों को अपना कुछ बनाना है तो सामग्री चाहिए, सामान चाहिए। कोई आपको घर का सजावट करनी है तो सामग्री चाहिए। दिवाली है तो पटाखे हैं, या पूजा का सामान है, या लक्ष्मी जी गणेश जी लाने हैं, या क्या बोलते हैं उनको, वो जो सब झालर टाइप लटकाते ना दरवाजे पर, तो वो सामान चाहिए। बंधनवार कहिए, कुछ भी कहिए, तो हर चीज़ के लिए सामान चाहिए। अच्छा, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, क्या क्या सामान चाहिए? व्हाट यू से? सिर्फ प्रेम चाहिए। अच्छा, प्रेम हमारे अंदर ऑलरेडी है। ये बात आती है नोबडी लव्स मी, ये हम दूसरे से प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अगर हमें किसी से प्रेम की चाहत नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। संसार सुखरूप है, बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है, भगवान इसके ओनर हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं, तो संसार में दुख बना नहीं है। रूट कॉज ऑफ मिजरी इज ईगो। हमारा अहंकार ही दुख देता है। भगवान ने दुख बनाया नहीं है संसार में, हमारा मन दुख बनाता है। दुख बनाने की फैक्ट्री है हमारे मन के पास। तो अगर हमें गुरु की सारी बातें समझ में आती हैं, सबसे बढ़िया बात है भगवान से प्रेम करो, दुनिया की सेवा कर दो, संसार की सेवा कर दो, घर वालों की सेवा कर दो, जो भी हमारे आसपास हैं, चारों तरफ हैं लोग हैं, उनकी सेवा कर दो, बढ़िया बात। और भगवान से प्रेम बढ़ाते चलें, क्योंकि वास्तव में हम देखें तो हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, पक्की और सच्ची बात है। बाकी संसार तो देखिए आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, छूटने वाला है, एक दिन छूट जाएगा। साथ कुछ आया नहीं, साथ कुछ जाएगा नहीं। भगवान हमारे हैं, थे और रहेंगे। तो हम धीरे धीरे भगवान से प्रेम बढ़ाते चले, भगवान की तरफ सन्मुख होते चले, उनकी तरफ ध्यान दें और संसार से ध्यान हटाएं। सेवा कर दें, फिर वही बात है, सेवा करते चले पर ध्यान अपना भगवान की तरफ लगाते चले। मन को संसार से निकालकर भगवान में लगाने का प्रयास हमारा रोज, एवरीडे, प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो चलिए सुनते हैं। हमारा मन एकाग्र हो, हमारा मन एकाग्र हो, उसके लिए हमें मन वश करने की ज़रूरत है। कुछ सत्संग करना हो तो पढ़ने की ज़रूरत है। बिना पढ़े कैसे सत्संग करेंगे? अध्ययन होना चाहिए, तभी तो सत्संग हो पाएगा। या गुरु के वाणी के नोट्स हों, कुछ तो हो अपने पास सामान। पूजा करनी है तो सामग्री चाहिए, सामान चाहिए। पाठ करना है तो किताब चाहिए, नाम जप करना है तो माला वगैरह चाहिए, फिर टाइम चाहिए। यानी कुछ भी करने के लिए समय चाहिए, लगन, शौक, पैसा। किताबें बिना पैसे के थोड़ी आती हैं। त्यौहार मनाने हो तो उसके लिए भी फिर सब चीज़ चाहिए, सामान चाहिए। अच्छा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये सच्ची बात है एकदम। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सच्ची बात है, पक्की। एक दिन भगवान से आए और एक दिन उन्हीं के पास वापस जाना है सबको, एक दो को नहीं, सबको। सब वहीं से आए हैं और सबको वहीं जाना है। तो हम ये कहें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें कितना टाइम चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितनी शौक लगन चाहिए, कितना सामान चाहिए, क्या क्या करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी पूजा पाठ करनी है, कौन सा धर्म का काम करना है,
कौन सा पुण्य करना है, दान चंदा देना है, पैसा इकट्ठा करना है। बाकी तो आपको मान लीजिए सत्संग भी कराना है। कोई भी सत्संग जब कोई कहीं कराते हैं तो उसमें हॉल का इतना खर्चा, टेंट वाले का, फूल वाले का, खाने पीने का, हर चीज़ का खर्चा लगता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें कितना खर्चा लगता है। और ये सच्ची बात है, पक्की बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई प्रवचन नहीं सुनने हैं लंबे चौड़े, कोई कथा नहीं करनी, कोई बड़े सत्संग नहीं कराने, कोई किताबें नहीं खरीदनी। कौन सा आडंबर करना है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें क्या आडंबर करना है? क्या दिखावा करना है? क्या सामान इकट्ठा करना है? क्या शोषा करनी है? कितनी कुर्सियाँ चाहिए, कितनी दड़ियाँ चाहिए? सत्संग के लिए तो बहुत सामान चाहिए। अभी चादरें ऐसी थोड़ी होती हैं, धुलती हैं। ये हफ्ते में, हर हफ्ते में एक एक करके चादर, दो दो करके चादर धुलती रहती हैं, बराबर धुलती रहती हैं। सेवाएं हैं, बटी हुई हैं, लोग करते हैं सेवाएं। हम तो आए, बैठे, अपना चले गए, वो ये सेवाएं लोग करते हैं। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें करने को कितनी चादरें धोनी है, कितनी सेवा करनी है, कौन सा काम करना है। आसान बात, सच्ची और पक्की बात। और हम सब के साथ एक ही बात है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई उम्र का वो नहीं है इसमें। हम सब भगवान से आए और भगवान के पास वापस जाना है। हम सब भगवान के हैं, पक्का, कच्चा नहीं है इसमें कुछ भी। संसार के तो मरते रहो, करते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो, नौकरी लगाते रहो, नौकरी लग जाए, पैसा कमाएं, हमको दें न दें क्या पता, हमारी सेवा करें न करें क्या पता, शादी करें और चले जाएं, एक तरफ अलग हो जाएं क्या पता, दुनिया में क्या हो क्या ना हो क्या पता। कुछ पक्का नहीं है वहाँ, तो वहाँ कुछ नहीं पक्का है, कुछ सच्चा नहीं है। ये नहीं कह सकते आप कि ऐसे होगा ऐसे होगा। आदमी सोचता है पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, एकदम पक्का है, एकदम सच्चा है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, इसमें कुछ भी टेढ़ मेढ़ नहीं है, कुछ सोचने की, बदलने की, करने की, पैसे की, किसी बात की ज़रूरत नहीं है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, पक्का। माने मत माने आप, आपके हमारे तो समझ में नहीं आता, मत आओ आपके समझ में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव मेरा ही अंश है, गीता में भगवान ने कहा। रामचरितमानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव। सागर में से एक बूंद निकाल लें, जैसे जल तत्व दोनों सेम है, उदाहरण फिट नहीं बैठेगा। ये उदाहरण बिल्कुल अलौकिक है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, वहीं से आए हम और वहीं जाना है। ये शरीर तो यहाँ मिलता है, छूट जाता है, घर मिलता है, छूट जाता है, पैसा मिलता है, छूट जाता है, कारोबार मिलता है, छूट जाता है। आदमी कारोबार कारोबार करता रहता है, नौकरी नौकरी नौकरी, बात करता रहता है, मरा जाता है, कुछ नहीं हाथ लगता। लास्ट में रिटायर हो के खाली हाथ। सरकार रिटायर कर देती है, प्राइवेट वाले भी एक दिन निकाल ही देते हैं, अब रहने दो, आपसे होता नहीं है। कब तक कराएगा कोई काम? 60 के हो गए, 65 के हो गए, 70 के हो गए, कब तक करोगे? निकाल के बाहर कर देते हैं। घर वाले भी कहते हैं कि अब इनसे कुछ होता नहीं है। अब आप सत्संग में चले जाया करो। सत्संग में कैसे जाएं? अब चला नहीं जाता। अब चले जाया करो सत्संग में, तब तो काम के थे, तब मत जाना। अब जाना सत्संग, अब जाओ सत्संग। अब कौन मना कर रहा है तुमसे? मना तो नहीं कर रहे, अब जाने लायक रहे कहाँ? अब तो चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, लेटरिन तक तो जाया नहीं जाता बेचारों से। और उनसे तुम कह रहे हो सत्संग चले जाओ। अंदर अंदर गालियाँ देते हैं, मरते भी तो नहीं है ये।
तो ये सब ऐसे ही है दुनिया, जिसके मारे हम मरे जाते हैं ना, ये सब ऐसे ही है। सच्ची और पक्की बात एक ही है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा भी कर ले इसको याद, बड़ा भी कर ले याद, मतलब शुरू में समझना पड़ता है। एक बार समझ में आ गया बस। जैसे शादी हो जाती है तो लड़की को पति का रहता है, ये पति मेरे हैं कि नहीं है, पक्का है पति मेरे हैं। सो जाए, खाना खा रही हो, हर समय उसको याद रहता है पति मेरे हैं, पक्का है। सोते में उठा के पूछ लो ये पति तुम्हारे हैं, और क्या। अच्छा हमको याद ही नहीं रहता हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। सो के उठा लो, पूछ लो तो, खाना खाते में पूछ लो तो, लेटे बैठे हों, कुछ काम कर रहे हो तो तुम किसके हो, अरे मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है, सब वही याद है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये। और ये सच्ची बात है। ये घर नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा, सब मर जाने वाले हैं एक दिन। एक दिन लास्ट में, अब तो शमशान के वहाँ लिखने लगे ना अंतिम निवास। अंतिम निवास स्थान वही है। अब शमशान नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगता ना सुनने में। अंतिम निवास, वाह क्या बात है, आखिर वाला घर, अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा वो घर मेरा रहेगा, पक्का रहेगा। अच्छा हम लोगों में तो क्या करते, फूक फाक के बराबर कर देते, राख कर देते। एक कौम में बड़ा अच्छा है, उनके यहाँ गाड़ करके उसके ऊपर पक्की कब्र बना देते हैं और स्टोन गाड़ देते हैं पक्का, लिख कर ये फलाने। अब फलाने ने 6 फुट जगह घेर ली, मर गया, 6 फुट जगह घेर ली, लेकिन अब वो है कहाँ, अब वो तो नहीं है। उसके नाम ने जगह घेर रखी है, वो तो नहीं है। वो तो भगवान का था, भगवान के पास वापिस। तो हम सब भगवान के हैं, भगवान के पास वापिस। माने नहीं माने, समझ में आए नहीं आए, याद हो नहीं हो, आपको अच्छी लगे नहीं लगे, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप सोचो, आप करो। एक सच्ची और पक्की बात है आपके सामने रख दी गई, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। नारायण नारायण नारायण। राजा लास्ट में सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए, कहीं तीर्थ पर चले गए, जंगल चले गए और जाकर अपना भगवान में मन लगाया। पहले आयु बहुत लंबी होती थी तो वो आराम से भगवान में मन लगा के मुक्त हो जाया करते थे। वातावरण भी अच्छा था, तकलीफ बीमारी इतना होती भी नहीं थी, तबीयत भी ठीक रहती थी। अभी तो हम लोग को तबीयत का बहुत चक्कर है ना, बड़ी एज में। अब तबीयत को ठीक रखो या कैसे करें, कैसे भगवान में मन लगे। हाँ वो गाना याद आ गया, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। उसके आगे लाइन अच्छी है, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। किसका, वो लड़की फड़की का नहीं, भगवान का। भगवान का नाम लिए जाएंगे तब तो बढ़िया है, तब तो जीवन सफल हो जाएगा। फिर गम उठाने के लिए नहीं रहेगा, फिर तो रहेगा ठीक है, प्रारब्ध है जैसी है, अच्छी भली जैसी भी है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसमें कोई प्रारब्ध का कुछ नहीं है, इसमें भाग्य का कुछ नहीं है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसमें तबीयत वबीयत जैसी रहे, पैसा जितना हो, जैसा कुछ हो, वातावरण परिस्थिति घर परिवार कैसा भी हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसमें तो सबके लिए एक ही बात है। तो तबीयत जैसी भी रहती है, जो भी रहता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। सबके साथ रहिए। ये नहीं ऐसा है ना, आधी बात सुन लेते हैं, फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, घर जाकर फिर कहते हैं गलत सुनकर आए। सुना तो सही है, अप्लाई करना सही आना चाहिए। जैसे दुनिया में रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष भी लोक व्यवहार करता हुआ वैसे ही रहे जैसे अज्ञानी रहते हैं। साफ कह दिया भगवान ने, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आपने उनसे कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, तो घर वाले एकदम नाराज़ हो जाएंगे। ये तो अपने लिए बात है, अंदर की बात है।
मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये अंदर की बात है, कहने को कुछ नहीं है इसमें, किसी से कुछ नहीं कहना है। कोई पूछे आप किसके हो, तुम्हारे हैं, और क्या, एकदम अंदर मन में क्या आएगी, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। मन में ये आएगी, ऊपर से कहेंगे तुम्हारे हैं, छूट गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अंदर में पक्का हो जाए हमारे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हर समय ये भाव बना रहे कि मैं भगवान का हूँ। बाकी मन में बातें बातें आती रहती हैं, दुनिया चलती रहती है, दुनिया का सब अपना हिसाब किताब है, सब अपने मन से चल रहे हैं, कोई कैसे क्या है, सब कुछ जैसा भी है, जैसा भी है। भगवान की लीला है, नाटक है, स्वप्नवत है, माया है, कुछ भी कहते रहो, जैसा भी है। लेकिन हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात बिल्कुल सच्ची और पक्की है। मन में हमारे कुछ भी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, पर हैं तो हम भगवान के। कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कुछ भी हो, हैं तो हम भगवान के। एक दिन आए थे भगवान से और एक दिन वापस जाना है, हम भगवान के हैं, पक्की बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बाकी लीला नाटक संसार का जैसे चलता है, क्या कर सकता है कोई। भगवान कराने वाले, भगवान सर्वसमर्थ है, वो जैसे मर्जी कराएं। आदमी में कोई सामर्थ्य थोड़ा ही है, न ताकत है न सामर्थ्य है, सारी उनकी है। कैसे भी कराएं, कैसे भी चलाएं, आदमी के बस में क्या है। बाकी संकल्प कर सकता है आदमी, व्यक्ति संकल्प कर सकता है, जो चाहता है वैसा संकल्प कर सकता है। मेरा जीवन निष्कामी हो, निष्कामी मतलब जिसमें एक भी इच्छा ना हो किसी भी तरह की, क्या मेरा जीवन सबके हित के लिए हो, या हम सत्संग में लगें, खूब सत्संग करें, खूब अपना सत्संग के भाव में रहें, ज्ञान के भाव में रहें, या सबके हित का कार्य करें। दुनिया में कुछ करने का मन है तो दुनिया में कुछ करें, लेकिन उसमें भाव यही हो कि भगवान मैं आपका काम कर रहा हूँ। घर आपका है, कितना ही कह लो, अपना घर तो भगवान का है। काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं। कहीं भी जाते आते हैं, भगवान का दरबार है, सारा संसार भगवान का है, तो भगवान के ही दरबार में चलते हैं। और जीवन में सुख दुख लाभ हानि, जीवन मरण आते जाते हैं, चलता रहता है, भगवान की मर्जी है। वो कुछ कह रहे हैं, हम सुनते नहीं हैं, कह रहे हैं मेरे में मन लगाओ, हम लगाते नहीं हैं, तो दुख आता है। दुख आता है भगवान की याद दिलाने के लिए। अगर दुख आया है किसी पे, तो वो ये समझ ले कि वो भगवान चाहते हैं कि तुम मेरी याद करो, तो दुख छूट नहीं जाएगा फौरन। क्यों? आदत ही नहीं है हमारी याद करने की। 2 मिनट में दुख खत्म हो जाए, हम झट से वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो पक्का करा देते हैं भगवान के, हर समय मुझे याद रखो। जब पक्का हो जाता है तो दुख खत्म हो जाता है। तो हर समय हम भगवान को याद रखें, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा मन आप में लगे। मन तो हमारा इधर उधर भागना चाहता है, लेकिन हम प्रार्थना भगवान से करें कि हमारा मन भगवान में लगे। प्रार्थना में बहुत बल होता है। प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं। हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मेरा मन इधर उधर भागता है बेकार के लिए। एक आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मेरा मन आप में लगे। देखिए जीवन में सुख आता है, दुख आता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं ना। कभी हम स्वस्थ होते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी बिजनेस में या जहाँ भी हम रहते हैं
फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, नफ़ा होता है, घाटा हो जाता है, होता रहता है, बिजनेस में चलता रहता है। तो इस किसी भी बात से भगवान से जो अपनापन है उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। हम लोग बनियों की तरह होते हैं, चालाक। भगवान से काम निकल रहा है तब तक तो बहुत भगवान की वाह वाह, और जब काम नहीं निकल रहा तो फिर ध्यान हट गया। ऐसे नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पक्की और सच्ची बात, फिर वहाँ से ध्यान हटे ही ना। भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारता नहीं है। भगवान के साथ अपनापन मानने के समान कोई साधन नहीं है। कोई साधन करेंगे ना वो मन बुद्धि से मिलकर होगा, और मन बुद्धि सब मिथ्या हैं, जड़ हैं। इनसे मिलकर के किया गया साधन उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना जब हम स्वयं से मान लेते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम स्वयं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें किसी मन बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। पक्की बात है, एक दिन हम भगवान से आए, एक दिन भगवान के पास वापस जाना है, बिल्कुल सच्ची बात, पक्का। तो भगवान मेरे हुए, मैं भगवान का हुआ, पक्की बात। अब समझ में आए नहीं आए, हमें याद रहती है नहीं याद रहती है, कुछ भी कहते रहो, बात यही पक्की और सच्ची है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो हमें याद नहीं रहती, हर समय मत रहो। एक बेटा हर समय तो नहीं कहता रहता माँ तू मेरी है, मैं तेरा हूँ। आपके जो बच्चे हैं क्या हर समय कहते रहते हैं माँ हम आपके हैं, आप हमारी हैं? आपको पता है नहीं पता है बच्चा आपका है? बच्चे को पता ही नहीं पता है ये माँ मेरी है, पता है नहीं? सबको पता होता है ये माँ मेरी है। हमको नहीं पता भगवान हमारे हैं। तो इसमें बाधा क्या लग गई, क्या गड़बड़ी कहाँ हो गई? गड़बड़ी हो गई, हमने संसार को अपना मान लिया। अब दो चीज़ तो अपनी हो नहीं सकती, सबको पता है ये बात, हम सबको मालूम है। दो चीज़ नहीं होती हमारी, एक ही होगी एक बार में, या तो संसार होगा या भगवान होंगे। तो क्या करें, जिस संसार को हमने पकड़ रखा है उसको भगवान का कर दो, आसान हो जाएगा। भगवान के लिए सब काम करते हैं, भगवान का घर है, भगवान का दिया हुआ परिवार है, भगवान का दिया हुआ पैसा है, हम जो भी काम करते हैं भगवान का काम करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। अब क्या दिक्कत है, करो काम। लेकिन उसमें जो अपनेपन का संबंध है वो किसी के साथ नहीं करना है ना, ये तो सब भगवान के हैं। ये जो भी मिले हुए लोग हैं ये सब भगवान के हैं। ज्ञान में कहते थे ना सब भगवान के रूप हैं, सेम बात है। ज्ञान और भक्ति में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल बोलने का फ़र्क है। इसमें आसान पड़ता है, उसमें थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो हम लोग आसान चीज़ पकड़ के चल रहे हैं। भक्ति में थोड़ा आसान है, ज्ञान में थोड़ा मुश्किल है। बात एक ही है, आखिरी बात एक ही है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं का क्या मतलब हुआ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जो है जीव, ये चेतन अमल यानी आत्मा ही है। तो जब हम कहते थे मैं आत्मा हूँ तो सही कहते थे, लेकिन उसमें अहंकार आने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। अब हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो अब हम बच्चे बन गए। अब अहंकार की बात खत्म। तो अहंकार को अवॉइड करने के लिए हमने भक्ति को पकड़ा है, बाकी ज्ञान में कोई कमी नहीं है। रहते ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान में आने से, ज्ञान में लगने से मुक्ति होती है। भक्ति में बढ़ने से भगवान मिलते हैं, सेम चीज़ है। कहने में फ़र्क है, बोली में फ़र्क है। कोई हिंदी समझता है, अब उसको अंग्रेजी में बताओ तो क्या समझेगा? बेचारा अंग्रेजी जानता नहीं है। बात तो वही हो रही है, अंग्रेजी में भी वही बोला जा रहा है, हिंदी में भी वही बोला जा रहा है,
लेकिन फ़र्क ये है वो हिंदी समझता है, अंग्रेजी नहीं समझता है। अब हमसे ज्ञान की बात करें, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें, अब अक्लमंद हम इतने हैं, हम उस आदमी से ज़्यादा होशियार हैं जो अंग्रेजी नहीं जानता। जानते हम भी नहीं हैं, पर हम शब्दों को सीख लेते हैं फटाफट। हम चालाक लोग हैं, हम जल्दी से शब्दों को सीखकर उसी भाषा में बोलने लगते हैं, जबकि समझ में कुछ नहीं आता, हमारे अर्थ नहीं मालूम हमें उसका। अंग्रेजी में जो बोला जा रहा है उसका अर्थ नहीं मालूम। किसी ने कहा हमसे यू फूल, हमने सुना फूल, फूल तो फ्लावर होता है, तो हमने अगली बार दूसरे से बोला यू फ्लावर। वो तो खुश हो गया, पर वो अगला क्या कह गया हमसे हमें पता ही नहीं है, वो तो हमको गाली दे गया। तो ऐसे हम लोग अंधों के पीछे अंधे की तरह चल रहे थे, बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, पर अहंकार के रहते हुए ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का कोई महत्व मूल्य नहीं होता है, ज्ञान की कोई महिमा नहीं है अगर अहंकार है तो। वो तो ज़ीरो कर देता है, गुड़ को गोबर कर देता है अहंकार। तो अहंकार हम सब में है। अब बात कर रहे हैं हम ज्ञान की, वो कोई मतलब नहीं, उसका बेकार है। करते रहो, करनी है करते रहो, जिसको करनी है करते रहो, मतलब कुछ नहीं है उसका। बांस के जंगल में हवा चलती है तो साएं 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 आवाज़ करती है, उसका मतलब क्या है? आवाज़ तो वो भी करती है, मतलब कुछ नहीं है उसका, अर्थ कुछ नहीं है। ऐसे हम, हमारी गले में जो है कॉर्ड वगैरह हैं, हवा निकलती है, हवा आती है जाती है, आवाज़ पैदा होती है, हम भी साएं 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 बोलते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं है उसका। भक्ति में बच्चे की भाषा है, समझ में आती है हमारे। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। आप ज्ञान को लेंगे तो उसमें बुद्धि की पूरी ज़रूरत है, बहुत विचार करना पड़ता है। पर भगवान को अपना मानने में कुछ विचार नहीं करना, गुरु जी ने बता दिया, समझा दिया, बात समझ में आ गई, बस ख़त्म। अब क्या, अब तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अब समझना क्या है उसमें? एक दिन भगवान से आए, एक दिन वापस जाना है, हम किसके हैं? संसार में सदा नहीं रहना है, एक दिन छूट जाएगा, ये बात समझ में आती है नहीं? तो हम उनसे आए और उन्हीं के पास वापस जाना है। हम उनके हैं, मानो मत मानो, समझो मत समझो, हम उनके हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब हम में कोई कमियां हैं, देखिए बात को समझिए। एक बड़े सेठ हैं, ठीक, अब उनके एक लड़का है, पढ़ने लिखने में मन नहीं था उसका, पढ़ा लिखा नहीं ज़्यादा, तीसरी चौथी कक्षा तक गया, उसके बाद स्कूल ही नहीं गया। अब पढ़ा लिखा तो वो ज़्यादा है नहीं, लेकिन जब फैक्ट्री जाता है तो सारे वर्कर उसको सलाम मारते हैं, और जो मैनेजर हैं जितने, और जितने भी वहाँ के पढ़े लिखे बड़े बड़े होशियार लोग वहाँ भर्ती हैं, सारे जो वहाँ काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे उसको सलाम मारेंगे, क्योंकि वो सेठ जी का लड़का है, वो उस कंपनी का मालिक है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सब वहाँ नौकर हैं। अब एक दृष्टांत क्लियर कर देता है कि बड़े बड़े ज्ञानी और एक भक्त में क्या फ़र्क है। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारे नुमाइश में लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होता रहता था, अभी भी होता है जब नुमाइश होती है, अगर फलाने साहब मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, आपका बच्चा जो खो गया था, आपने रिपोर्ट लिखाई थी, वो वहाँ मिल गया है, वहाँ पर है, वहाँ से उसे ले सकते हैं। अगर वो साहब मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ऐसा आवाज़ अनाउंसमेंट हो रहा होता था ना, कुछ भी जो भी किसी ने कहा होता था वो अनाउंसमेंट होता रहता था। तो अगर हमारे ये बात समझ में आ रही है कि सेठ जी का लड़का बिना पढ़ा लिखा, बिना समझदार, ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत होशियार नहीं है, पर वो कंपनी का मालिक,
और बड़े बड़े पढ़े लिखे उसके यहाँ नौकर। हम अपने बच्चों को क्या चाहते हैं? पढ़ाना लिखाना, नौकरी कराना, सही तो है। तो हमारे बच्चे सब नौकर ही बनेंगे, मालिक कोई नहीं बनेगा। और अगर हमने बच्चे को सिखा दिया, समझा दिया कि बेटा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, समझ, और उसको समझ में आ गया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो वो सारी दुनिया का मालिक का बच्चा है, सारे दुनिया के मालिक का बेटा है वो। और हम अपने बच्चों को क्या बनाते हैं? नौकर। नौकरी कर, पैसा कमा, काम धंधा नहीं करेगा तो मर जाएगा, भूखे मरेगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई खाना भी नहीं खिलाएगा। हमने रटा क्या दिया? सबसे विलक्षण चीज़ है भगवान के साथ संबंध। संबंध जोड़ने से बहुत जल्दी उन्नति होती है। भगवान का जप, ध्यान, कीर्तन आदि निरंतर नहीं कर सकते। जब भी करना हो तो देखिए बीच बीच में छूट जाता है, सबका अनुभव होगा, है ना? काम करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बीच बीच में छूट जाता है, थोड़ा सा रह जाता है। या करते हैं, गिनती पूरी कर लेते हैं, पर बीच बीच में छोड़ना तो पड़ता ही है। ध्यान करे कोई, कीर्तन करे कोई, पढ़े कोई, स्वाध्याय करे, बुक्स पढ़े, कितनी देर छोड़नी तो पड़ती है। लेकिन जो बेटे और पिता का संबंध है, बच्चों का और माँ बाप का जो संबंध है, तो जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो और नहीं पढ़ रहे होते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है संबंध में? माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं। ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस संबंध में अंतर नहीं पड़ता। बाकी सब साधनों में ब्रेक आता है, ब्रेक के बाद, बाकी ब्रेक के बाद थोड़ी देर ये कर लें, थोड़ी देर वो कर लें, थोड़ा विश्राम कर लें, अब खाना खा लें, सब साधनों में अंतर आएगा, अंतर बीच बीच में स्पेस। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस संबंध में कभी अंतर नहीं आएगा। आप सो जाओ तो भी, कोई विवाहिता लड़की हो, नई शादी हो गई है, अब उसको कभी भी पूछ लो, कभी भी पूछ लें, किसी भी समय, वो तो विवाहिता, अब तो मिसेस कहेगी वो अपने को, मिस नहीं कहेगी, अब कहेगी मिसेस हूँ मैं। तो संबंध हो गया ना। अब सो जाए वो, तब पत्नी नहीं रही, बीच में नींद आ गई है उसको, कल परसों, अभी शादी हुई है 2 दिन पहले, अब सोए नहीं, सोएगी भी, खाना भी खाएगी, घर का काम भी करेगी, सब करेगी, लेकिन उसके संबंध में कोई अंतर आएगा? उसने चूड़े पहन रखा है, या जो भी नई जो भी चूड़ियाँ पहनी है, जो भी पहना है, अब उसको तो हर समय याद है मैं शादी हो गई, विवाहिता हूँ, मेरे ये पति हैं। भक्त भगवान को अपना मान लेता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब वो सो जाए, खाना खाए, काम करे, घर का काम करे, बाहर का काम करे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हर समय उसको याद है। हम लोग को क्यों नहीं याद रहता? कारण सोचा कभी आपने? या भी यही पता नहीं है हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं? उससे भी और पहले से चलें, कक्षा 2 में आ गए हम, ऐसा लगता है नर्सरी से शुरू करें। इतना समझ में आता है हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अभी ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं सुना, और पहले से चलें। तो जैसे उस विवाहिता स्त्री को हर समय याद रहता है, ऐसे ही भक्त को हर समय याद रहता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब वो सो जाए, खाना खाए, घर का काम करे, बाहर का काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्संग तो देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा होगा, उसके बाद उठकर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, सत्संग तो छूट गया। बीच बीच में गैप पड़ता है, फिर शाम को होगा, फिर रात को सो जाएंगे, फिर कल सुबह होगा, फिर मान लीजिए अपने शहर को चले जाएंगे, फिर जब होगा वहाँ पर
तब जाएंगे अगले दिन, फिर 7 दिन नहीं होता। सुबह और शाम 2 टाइम होते हैं, 14 बन गए 7, 7 × 2 14 टाइम। तो 14 टाइम तो सत्संग नहीं होता। अंतर पड़ गया ना, गैप पड़ गया, बीच में गैप हो गया। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें क्या गैप? अभी समझ में आया आपके, याद हुआ? कितनी देर के लिए? हाँ, यहाँ तो कह दीजिए हमेशा के लिए, वो बाहर निकल के फिर पूछ लेंगे, वो अलग बात है। 10 मिनट बाद ही। मन का सहारा मत लीजिएगा। मन तो घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये आखिरी दम तक भरोसे लायक नहीं है। मन का सहारा मत लीजिएगा। मन तो और सब अभ्यास में मन काम आता है, इसमें नहीं मन काम आता। इसमें स्वयं से होता है निश्चय। एक बार हो गया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस अब ता जिंदगी नहीं भूलेगा। किसी समय कोई हालत आओ, कोई परिस्थिति आओ, पैसा चला जाओ, काम धंधा हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ठीक है, वो नहीं ठीक है, कुछ भी होता रहे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बातें करना और बात होती है, प्रैक्टिकल में आ जाना, जीवन में उतर जाना और बात होती है। मनुष्य जब तक शरीर संसार को अपना और अपने लिए मानता रहेगा, तब तक वह बातें सुन लेगा, सीख लेगा, सुना देगा, व्याख्यान दे देगा, पर उस तत्व को ठीक से समझेगा नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उन्हीं परमात्मा से आए, उन्हीं के पास वापस जाना है, हम उन्हीं के हैं, पक्की बात, सच्ची बात। ठीक, अब हमने तो शरीर को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, कुछ करना है ऐसा मान लिया। करना है अलग बात है, वो तो करना ही है, सभी को करना है। काम तो सब करेंगे, कौन नहीं करेगा काम? काम नहीं करेगा तो कोई पूछेगा भी नहीं, खाना भी नहीं देगा। वो नहीं बात कर रहे हैं, अंदर की मान्यता की बात कर रहे हैं। मुझे काम करना है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा? ये मनुष्य जब तक शरीर संसार को अपना और अपने लिए मानता रहेगा, शरीर और संसार, मैं हूँ, मेरा है, मैं शरीर हूँ, संसार मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, काम धंधा मेरा है, करना है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा? रोटी कौन बना के खिला देगा? तरह तरह की बातें मन में भरी हुई हैं, अंट संट ऊट पटांग। महत्व बुद्धि कर रखी है ना। एक तो होता है होना, ठीक है, खाना नहीं खाओगे तो कैसे होगा? सही बात है, तो खाना बनाओ, खाओ, ये तो होने में हो गया। और मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा? ये करने में हो गया। तो मनुष्य जब तक शरीर संसार को अपना और अपने लिए मानता रहेगा, तब तक वह बातें सुन लेगा, सीख लेगा, सुना देगा, व्याख्यान दे देगा, पर उस तत्व को ठीक नहीं समझेगा। ठीक ठीक बात दिमाग में बैठेगी नहीं। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये पक्की और सच्ची बात है। समझ में आए हमारे, नहीं आए, याद रहे, नहीं याद रहे, अच्छी लगे, नहीं अच्छी लगे, कुछ भी हो, कैसे भी हो, ये बात पक्की और सच्ची है। एक दिन हम भगवान से आए, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और एक दिन वापस चले जाना है। यहाँ हमारा कुछ नहीं है संसार में, धर्मशाला की तरह है ये। आए, सामान मिला, इस्तेमाल करो, खाओ पियो, जियो, खुश रहो। ये थोड़ी दुखी रहना है, खुश रहो, ठीक है, सब है धर्मशाला। हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हमारे तो भगवान है। तभी तो मीरा ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई और कुछ नहीं है मेरा। घर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, और कुछ नहीं है मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल भगवान हैं। अब ये समझ में आ जाए। देखो, भगवान को अपना मानना सबसे श्रेष्ठ साधन है। हम इस संसार में आए, एक दिन आए और एक दिन वापस जाना है, जाना है, जाना है, पक्की बात। यहाँ कोई रह नहीं सकता हमेशा, सब टेम्पररी है।
अब हमने किया क्या, हम आए, जैसे वो मछली वाला दृष्टांत है ना, तो एक मछली तो होशियार थी, घूम फिर करके वापस तालाब पर पहुंच गई। 3 घंटे का समय मिला था, 3 घंटे में घूम लो, मनुष्य बना दिया गया था, और वापस आ जाना, 3 घंटे बाद मछली बन जाओगे, और वरदान है तुम लोगों को कि जो मांगोगे सो मिलेगा। दूसरा जो था, जो मछली जो आदमी बना था, वो कहने लगा 3 घंटे का समय मिला है, ये भी कर लूँ। उसने बिल्डिंग भी खरीद ली, जो मांगो मिलेगा, बिल्डिंग भी ले ली, खूब सारा सामान इकट्ठा कर लिया, दुनिया भर की सब चीज़ें घर परिवार की इकट्ठी कर ली उसने, और शादी भी कर ली 3 घंटे में। अब जो जा रहा था उसने आवाज़ दी, चल जल्दी चल, कहाँ बैठा है यहाँ, समय हो गया, हम लोग को वापस पहुँचना है तालाब पर। तो बोला, अरे मैंने तो बिल्डिंग बना ली, शादी कर ली, सब कुछ है, मेरे तो घर परिवार है, मैं कैसे चला जाऊँ। बोला, नहीं जाएगा तो मछली बन जाएगा, यहीं पे तो मर जाएगा, समय तो 3 घंटे का है, बचपन जवानी बुढ़ापा 3 घंटे होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं अभी हम जवान हैं, तो वो यही कहता रहा अभी तो 15 मिनट और हैं। ऐसे ही हमें लगता है अभी हम जवान हैं, पर धीरे 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 कैसे दिन पर दिन बीत रहे हैं, रोज़ सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। उम्र यूँ ही तमाम मतलब ख़त्म, तो उम्र बीत जाती है। हम भगवान से आए, भगवान के पास वापस जाना है, बीच का समय मिला है, घूम फिर लो, कर लो जो करना है, जो तुम्हारा मन है, लेकिन याद रहे कि भगवान के पास वापस जाना है। तो हम किसके हैं? परमानेंटली हम किसके हैं? या तो हम टेम्पररी हैं, संसार में तो हम टेम्पररी हैं, परमानेंट किसके हैं हम? भगवान के हैं। मानो मत मानो, समझ में आए नहीं आए, ठीक लगे नहीं लगे, अच्छी लगे नहीं लगे, पक्की बात हम भगवान के। भगवान को अपना मानने से भगवत कृपा से राग द्वेष भी दूर हो जाते हैं, समता भी आ जाती है, शांति भी मिल जाती है, मुक्ति भी हो जाती है। कारण के मूल में हम भगवान के अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके, जीवभूता सनातन। ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है। सनातन, ऑल द टाइम, एवरी टाइम, एवरीवेयर, हमेशा, हर जगह हम भगवान के। तो सब कुछ मिल जाता है, एक काम कर देना है, भगवान को अपना मान लेना है। जब लड़की की शादी होती है तो जिस घर में आती है वहाँ मान लेती है ये घर मेरा है अब। अच्छा, माँ बाप के घर को अब वो अपना नहीं कह सकती। शादी के बाद ही अगर वो हक रखती है वहाँ पर, तो भाई, माँ, बाप सब थोड़ा मुंह बनाते हैं, कहते तो नहीं है डायरेक्ट, पर मुंह बनाते हैं। क्या मतलब? भाई अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम उस घर की हो गई, अब यहाँ से ऐसे मत करो, हम जो दे दें खुशी से वो हम दे दें, ये अलग बात है, पर अब घर तुम्हारा ये नहीं है। पिताजी भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो विल लिख देते हैं कि मेरे बेटे को संपूर्ण संपत्ति मैं देता हूँ, इसमें अन्य किसी का अधिकार नहीं है। अन्य कौन? बेटी वगैरह। तो हमारा सबका अनुभव है कैसे घर बदल जाता है। अब जिस घर में पहुंच जाती हैं, माताजी लोग बैठी हैं, पक्का 100% इनको ये मालूम है ये घर मेरा है, जिस घर में अब वो रह रही हैं। मैके का पूछो, वो तो मैका है, मैका है तो तुम्हारा घर नहीं है, वहाँ है कैसा नहीं है? अच्छा ले आओ वहाँ से कुछ हिस्सा मांग लो, भाई देखो कैसे करेगा, निकाल के बाहर कर देगा उसी समय। मतलब वैसी बात हो रही है तो प्रैक्टिकल, देखने में नहीं आती एकदम से, क्योंकि लोग कहते कुछ नहीं है, बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, सबको मालूम है अंदर में। सबसे पहले तो भाभी चढ़ के आएगी, भाई एक बार को चुप बैठा रहेगा कि बहन आई है हिस्सा मांग रही है, भाई एक बार को चुप रह जाएगा, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, पापा आंख दिखाएंगे थोड़ा, और भाभी तो चढ़ के आएगी एकदम, ये पराए घर की ये कैसे आ गई है मांगने के लिए। उदाहरण दे रहे हैं तुम लोगों को।
मैं ये संसार जो है ना ऐसे है हमारे लिए, यहाँ सब कुछ भगवान का है, यहाँ हम अपना कुछ नहीं कह सकते, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में सब खाली हाथ जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट। मुंह में लगा हुआ सोने का दांत भी साथ नहीं जाता है, जेब में कोई चुपचाप 2-4 गिन्नियाँ रख ले कि ये मेरे साथ चली जाएंगी, कुछ नहीं, कपड़े वपड़े काट कूट करके निकाल लेते हैं, सब झाड़ लेते हैं, नए कपड़े पहना देते हैं, सो कॉल्ड नए, होते तो घटिया हैं, घटिया सी चादर डाल देते हैं। घटिया मतलब अब क्या, वो जो लेने गया है वो भी कहता है दे दो जी सामान, कितने वाला चाहिए, इतने वाला चाहिए, वो भी सस्ते में काम चलाता है। कहने का क्या भाव है, इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, भगवान के पास से आए, भगवान के पास वापस जाना है पक्का। तो जैसे बेटी की शादी होने पर उस घर में अब वो अपना सब कुछ मानती है, ऐसे ही हम अगर विचार करें हम किसके हैं, हम भगवान के हैं, तो भगवान से शादी हो जाना मतलब भगवान से एकाकार हो जाना, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अब इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है, आप किसी चीज़ पे हाथ रख के नहीं कह सकते ये मेरी है, लेकिन इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान वो मेरे हैं, आप कह सकते हो वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। अब स्वामी तुम्हारे हो गए तो स्वामी की हर चीज़ तुम्हारी हो गई। ये समझने के लिए है, प्रैक्टिकली मत करने लगना ऐसे, प्रैक्टिकल में नहीं होगा, बात को समझो। ये अंदर के विचार हैं जो हमको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। किससे मांगना है दुनिया में, किसके पास क्या है, किसका क्या है, सब कुछ भगवान का है। मांगो तो भगवान से मांगो, मांगने का शौक़ है तो भगवान से मांगो। सबसे पहले तो हम ये मांगते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे ही हम कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, हम भगवान के पास आ जाते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, लेकिन दूर महसूस होते हैं। हर आदमी कहता है कहाँ है भगवान, जबकि ये कहा गया है शास्त्रों में कि वो सर्वत्र हैं, और हर एक कोई कहता है कहाँ है भगवान। तो हम जैसे ही कहेंगे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के पास आ जाएंगे। जब भगवान के पास आ जाएंगे, हम भगवान के हो जाएंगे, तो सारा साधन वो ही कराएंगे। हम जिस मार्ग से भी चल रहे हों, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, सारा साधन वे ही कराएंगे। भगवान हमारे पिता हैं, हम सब उनके लाडले बच्चे हैं। माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लगते नहीं बताओ? तुम नहीं लगते होगे प्यारे, तुम तो कबाड़िया हो, तुम बिगड़े हुए बच्चे हो, तुम्हारी कौन कह रहा है। माँ बाप से पूछो उनको बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, उनके बच्चे। अब तुम सोचोगे क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, बहुत प्यारे लगते हैं। बड़े होके तो बिगड़ जाते हो ना, तुम्हारे अपना मन हो जाता है, तुम सुनते कहाँ हो उनकी, तुम सुनते नहीं, तुम मानते नहीं, तुम उनसे प्यार करते नहीं, तुम तो दुनिया भर में घूमते फिरते हो, तुम्हारे तो चक्कर है, निरे काम है, ये है वो है, 50 झंझटें, पढ़ाई है, नौकरी करनी है, ये तुम उनके हो कहाँ, वो क्या प्यार करें तुमसे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जो हम ये कह रहे हैं, तुमने कब कहा मैं माँ बाप का हूँ, माँ बाप मेरे हैं। वो क्या प्यार करें, बात को समझो, तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, बात को समझो। उदाहरण है, आजकल के बच्चे कहाँ कहते हैं माँ बाप से हम आपके हैं, आप हमारे हैं। लड़ने को और आते हैं हर समय, ये दो वो दो, ये दो वो दो, लड़ते हैं सारा टाइम, मन होता है उनके अपना, तो छोटे बच्चे बन जाते हैं। चलो अब छोटे बच्चे हैं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अब भगवान के लाडले बच्चे हो जाएंगे ना हम। छोटे बच्चे लाडले होते हैं, तो मन से ही तो मानना है हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मन से ऐसा मान लो हम छोटे हैं, हम 3-4 साल के बच्चे हैं, भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अब हम उनके लाडले बच्चे हो गए, तो उनके साथ ये जो संबंध बन जाएगा हमारा, एक बार बन जाए
ठीक से। अभी क्या है ना, खाली कहा हमने, सुना कहा, भूल जाते। बन जाए संबंध। आजकल तो ये ना, लड़का लड़की की शादी तय होती है तो कुछ पक्का नहीं रहता शादी होगी भी कि नहीं होगी। जब शादी हो जाती है, फेरे हो गए, लड़की चली गई ससुराल, वहाँ से पैर फेरने आती है एक रात के लिए या जैसे भी थोड़ी देर के लिए पैर फेरने आ गई, फिर चली गई। माँ बाप कहते हैं अब हो गई शादी। अरे साल भर से टंगी हुई थी, मतलब लड़के टाल रहा था, लड़की टाल रही थी, मेरे एग्ज़ाम है, मेरे ये है, वो कह रहा मेरी नौकरी पक्की नहीं हुई है, अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा। 1 साल लग गया, टंगे पड़े थे हम। तो मन में दुविधा रहती है ना, होगी भी कि नहीं होगी। तो हम लोग वो टंगे वाले लोग हैं अभी। तो अभी पता नहीं हम भगवान के होंगे नहीं होंगे। अभी तो गुरु कह रहे हैं, तुम में से तो किसी ने कहा नहीं है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अभी तो सब टंगे वाले हैं, क्योंकि संसार भी तो हमारा है ना। और 2 चीज़ चलेंगी नहीं, संसार का त्याग करना पड़ेगा मन से। मन से संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब इतनी बड़ी बात कोई कर देगा तभी तो भगवान के हो जाएंगे हम। फिर सारी संभाल भगवान करेंगे, सारी संभाल भगवान करते हैं। मेरे मन में कभी थोड़ा भी इधर उधर का ख्याल आता है गलत सलत, तो झट मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तकलीफ़ आ जाती है। तो मैं समझ जाता हूँ मेरे मन में कुछ खराबी आई थी, तो भगवान जी ने तकलीफ़ भेज दी। क्योंकि उनको जरा भी पसंद नहीं है कि मैं उनके अलावा कुछ भी सोचूं। ये अपनेपन का संबंध होता है। पति को ज़रा भी नहीं पसंद आएगा कि उसकी पत्नी किसी और के बारे में ज़रा भी सोचे। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हमने कहा हुए, जब हो जाएंगे तो भगवान को ज़रा भी नहीं पसंद आएगा कि हम संसार के बारे में सोचें। हर समय एक ही बात दिमाग में रहनी चाहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। गुरु भगवान के शुक्र।